हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्राई टू लर्न इंग्लिश क्लासेस। और हमेशा की तरह आज फिर मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आज का टॉपिक है यूज ऑफ न्यूट्रियल इट, निष्क्रिय इट। ठीक है। और आज का टॉपिक बेसिकली बहुत ही आसानी से समझ में आने वाला है, यूज करना सीख सकते हैं इट। कभी तक अगर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, जब हम बात करते हैं, आज का टॉपिक है हमारा यूज ऑफ न्यूट्रियल इट। ठीक है, निष्क्रिय रूप में इसका प्रयोग इट का कैसे होता है, कहाँ होता है, किन शर्तों में होता है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक प्रोस्पेक्टर तैयार किया अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे प्रोस्पेक्टर क्या है, निष्क्रियकर्ता के रूप में इट का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे ये इट है, इट मान लीजिए एक पेड़ है, थोड़ी देर के लिए सपोज करिए इट जो है एक पेड़ है, एक ट्री है। ठीक है, इसकी कितनी शाखाएं हैं, 6 शाखाएं हैं। ठीक है, 6 शाखाएं हैं। पहली शाखा इसकी महीना। ठीक है, यहाँ दूसरी शाखा इसकी क्या है, मौसम। तीसरी समय। चौथे नंबर पे दिन। 5 नंबर पे ऋतु। 6 नंबर पे प्रकृति। ठीक है, यहाँ पे क्या है, निष्क्रियकर्ता जहां जहां होता है इट का प्रयोग वहां हो जाता है। अगर महीने की बात हो रही होगी, जैसे बोलते हैं नहीं ये 2 महीने का है या 2 महीने का, इट्स 2 मंथ्स। ठीक है, ये बोलते हैं। मौसम की बात हो रही होगी, अगर बोला जा रहा होगा यह बसंत का मौसम है, ठीक है, यह बसंत मौसम है, तो बोलते हैं इट्स स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे समय की बात हो रही होगी, दिन की, ऋतु की, प्रकृति की। ठीक है, तो इन चीजों की जब बात होगी तब क्या होगा, वहां इट का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, लेकिन किन शर्तों से होगा ये भी समझ लीजिए, क्योंकि इट का प्रयोग हो जाएगा ये तो क्लियर है, लेकिन उसके अपने रूल्स हैं, उसकी अपनी शर्तें हैं। लेकिन आप जब जो है ग्रामर की बुक ओपन करते हैं, उसमें देखते हैं यूज ऑफ न्यूट्रियल इट जो है इट, तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा, उसमें जो है बहुत ज्यादा लंबे चौड़े आपको रूल्स याद करने होते हैं, फार्मूलेज होते हैं, एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ आपको जो है 5 से 6 एग्जाम्पल्स के साथ में समझा दूंगा, और आई थिंक अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहला रूल इसका क्या है, पॉजिटिव सेंटेंसेस, पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी सकारात्मक वाक्य अगर है तो इट के बाद क्या प्रयोग करेंगे, इज या वाज का प्रयोग करेंगे। इज या वाज का किसी एक का प्रयोग होना है। ठीक है, अच्छे से समझ लीजिएगा, इज या वाज का प्रयोग होना है। कब होना है, जब वाक्य पॉजिटिव सेंटेंस है या अफर्मेटिव है, सकारात्मक है, तो इट और वाज का प्रयोग होना है। इट कहां पे होगा, जहां बात प्रेजेंट में हो रही होगी, वर्तमान काल में। और वाज कहां पे होगा, वाज का प्रयोग वहां होगा जहां बात भूतकाल की या बीते हुए समय की हो रही होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं बहुत ही आसानी से। पहले नंबर वाले को एग्जाम्पल्स के साथ में समझ लेते हैं। मैं सिर्फ 3 एग्जाम्पल्स लेने वाला हूं, ओनली 3, बहुत ज्यादा नहीं लूंगा, सिर्फ 3 एग्जाम्पल लूंगा मेरे भाई। फिर उसके बाद में आप अपनी ही ग्रामर बुक उठाइए, उसमें जितने भी चैप्टर्स में यूज ऑफ इट में जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस को लेकर एक्सरसाइज दिए हैं, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ 3 सेंटेंसेस लूंगा इसके। पहला सेंटेंस ले लेता हूं, पहला वाक्य ले लेता हूं, नंबर 1 पे, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैंने एक वाक्य ले लिया है, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, यहां पे बहुत ही आसानी से समझिए, देखिए अंधेरा हो रहा है यानी वर्तमान समय की बात है, अभी की बात है, अभी की बात कर रहा हूं ना, अंधेरा हो रहा है। मैं बीते हुए दिन की बात नहीं कर रहा हूं। बीते हुए दिन की अगर बात करता तो मैं बोलता अंधेरा हो रहा था। ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूं अंधेरा हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट की बात की जा रही है, वर्तमान काल की बात की जा रही है। ठीक है, चलते हुए समय की बात की जा रही है, तो यहाँ पे इज का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव है, सकारात्मक है, स्वीकार किया जा रहा है कि अंधेरा हो रहा है। अगर मैं बोलता अंधेरा नहीं हो रहा है तो ये नेगेटिव हो जाता, तो पॉजिटिव है। दूसरा प्रेजेंट भी है, वर्तमान समय। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें सबसे पहले क्या करना है, इट का प्रयोग करना है। ठीक है, इट एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में यानी निष्क्रियकर्ता के रूप में प्रयोग हो रहा है। फिर इट इज गेटिंग डार्क। ठीक है, इट इज गेटिंग डार्क, यहां पे मैंने इसको कंप्लीट किया, इट इज गेटिंग डार्क
इट इज गेटिंग डार्क। गेटिंग मतलब हो रहा है, डार्क मतलब अंधेरा। इट इज मतलब तो है, इट क्या है, इट जो है निष्क्रिय कर्ता के रूप में जो है प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि समय भी दर्शाया जा रहा है, इसमें अंधेरा हो रहा है यानी इस समय हो रहा है, इस समय की बात है। तो यहाँ पे निष्क्रिय कर्ता समय के लिए इट का प्रयोग कर दिया गया है। इट इज गेटिंग डार्क। ठीक है, अगर मैं बोल दूं इसी को अंधेरा हो रहा था, इसी को मैं बोल दूं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं, अंधेरा हो रहा था, हो रहा था। ठीक है, मैंने कुछ चेंज किया नहीं ना, केवल इसका जो है टेंस बदल दिया हमने। ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट में कर दिया। इसमें जो समय था वो वर्तमान समय, चलते हुए समय जो है, चलते हुए समय की बात हो रही थी, इसमें बीते हुए समय की बात हो रही है। अंधेरा हो रहा था, कल हो रहा था या परसों हो रहा था या बीते हुए कुछ दिन पहले की बात है। तो इसको बनाएंगे तो क्या है, इज की जगह वाज का प्रयोग कर देना है। ठीक है, इज की जगह वाज का प्रयोग कर देना है, बनाएंगे इट वाज गेटिंग डार्क। ठीक है, इट वाज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे इट निष्क्रिय कर्ता के रूप में इसमें भी प्रयोग कर रहा है, इट वाज गेटिंग डार्क। ठीक है, अंधेरा हो रहा था। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा इज और वाज का प्रयोग कहाँ करना है। अगर वर्तमान समय की बात हो रही है तो इज का प्रयोग किया जाएगा, अगर बीते समय की बात हो रही है तो वाज का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद में एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। तीसरे नंबर पे ले लेता हूं, कल बहुत ठंड थी। ठीक है, कल बहुत ठंड थी, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, कल बहुत ठंड थी। तो इसमें क्या है, दो चीजें मिल रही हैं। सबसे पहले ठंड, मौसम, क्या बताया जा रहा है, एक मौसम है ठंडक का, उसकी बात है कि कल बहुत ठंड थी, तो मौसम है। दूसरा कल यानी दिन की, एक दिन का भी जो है जिक्र किया जा रहा है, कल की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें भी इट का यूज होगा निष्क्रिय कर्ता के रूप में, एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में। ये आपको याद रखना है। इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे आप, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। ठीक है, इट वॉज वेरी कोल्ड यस्टरडे। इट क्या है, डमी सब्जेक्ट है, वॉज थी, वेरी बहुत, कोल्ड ठंड, यस्टरडे कल। ठीक है, कल बहुत ठंड थी। आई थिंक ये भी आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। इट क्या है, एज ए डमी सब्जेक्ट है, वॉज क्या है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, सिंपल। और वेरी कोल्ड यस्टरडे, वेरी मीन्स बहुत, कोल्ड मीन्स ठंड, यस्टरडे मीन्स कल, कल बहुत ठंड थी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे मैंने 3 एग्जांपल ले लिए, एक जो है आपका प्रेजेंट का है यानी वर्तमान समय का है, 2 आपके सेंटेंसेस मैंने लिए हैं बीते हुए समय की, गुजरे हुए समय की बात की जा रही है इसमें। ठीक है, तो आई थिंक ये आपका इज और वाज का प्रयोग कहाँ करना है, ये क्लियर हो गया है। इज का प्रयोग कहाँ करना है, वर्तमान समय में करना है, जब बात वर्तमान समय की हो रही हो। और वाज का प्रयोग कहाँ करना है, बीते समय या भूतकाल में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई बोल दे अचानक कि आज बहुत गर्मी है, ठीक है, एक सेंटेंस ले लेते हैं, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आज की बात कर रहा हूं, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, एक दिन भी है इसमें, एक दिन की यानी आज के दिन की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो आज का जो दिन है एज ए डमी, निष्क्रिय सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, निष्क्रिय करता है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग हो जाएगा। इसको कैसे बनाएंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। ठीक है, यहाँ पे हमने इज लिया है क्योंकि वर्तमान समय की बात है, इट इज वेरी हॉट टुडे। ठीक है, तो आई थिंक ये पहला ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंसेस इज और वाज का प्रयोग होता है, इट के बाद होता है, तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है।
दूसरा बोल रहा है नेगेटिव सेंटेंसेस इज या वाज के साथ नॉट का प्रयोग करें। नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, अगर नकारात्मक वाक्य हैं तो क्या करना है, इज या वाज के बाद नॉट का प्रयोग होगा। ठीक है, बहुत एग्जांपल्स नहीं लेते हैं, इन्हीं में थोड़ा चेंज करके अच्छे से समझ लीजिए। मान लीजिए मैंने क्या बोला था, अंधेरा हो रहा है, मैं इसको बोल दूं अंधेरा नहीं हो रहा है, तो इसमें इधर क्या कर दिया जाएगा, इट इज नॉट गेटिंग डार्क। मैं बोल दूं अंधेरा हो रहा था, लेकिन इसको नेगेटिव बोल दूं अंधेरा नहीं हो रहा था, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज नॉट गेटिंग डार्क। कल बहुत ठंड थी, पॉजिटिव है, इसको नेगेटिव कर दिया जाए, कल बहुत ठंड नहीं थी, तो क्या हो जाएगा, इट वॉज नॉट वेरी कोल्ड यस्टरडे, आज बहुत गर्मी है। इसको अगर नेगेटिव कर दूं कि आज बहुत गर्मी नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इट इज नॉट वेरी हॉट टुडे। ठीक है, एग्जांपल्स के साथ देख लेते हैं इसको भी। ठीक है, इसके भी एग्जांपल ले लेते हैं नेगेटिव के। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आज सोमवार नहीं है। ठीक है, मैंने बोला आज सोमवार नहीं है, तो नहीं आया है, नहीं का मतलब है नकारात्मक वाक्य है। तो जब इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, सेम प्रोसेस है हमारा पहले वाला, लेकिन इसमें एक चेंजिंग आ जाएगी कि इज और वाज के साथ नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे, इट इज नॉट मंडे टुडे। ठीक है, इट इज नॉट मंडे टुडे, आज सोमवार नहीं है। ठीक है, इट के बाद हमने इज तो लिया है, पहले वाला प्रोसेस है हमारा, लेकिन इज के साथ क्या कर रहे हैं, नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि वाक्य कैसा है, नकारात्मक है, और नकारात्मक है तो इज या वाज के साथ नॉट का प्रयोग हमको करना है। आज सोमवार नहीं है, इट इज नॉट मंडे टुडे। ठीक है, अगर बोला जाए कि अंधेरा नहीं हो रहा है, ठीक है, या आपसे बोल दिया जाए कि आज गर्मी नहीं है, तो कैसे बनाएंगे, आज गर्मी नहीं है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, ये भी देख लीजिए। इट इज नॉट हॉट टुडे, आज गर्मी नहीं है, इट इज नॉट हॉट टुडे। ठीक है, यहाँ पे इट क्या है, इट दोनों में डमी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, इज एज ए लिंकिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है। नॉट क्या है, नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, हॉट गर्मी, टुडे आज गर्मी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपको बहुत सारे वाक्य दे दिए जाएं, बोला जाए अंधेरा नहीं हो रहा है, तो क्या बनाएंगे, इट इज नॉट गेटिंग डार्क। ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए आज रविवार नहीं है, तो क्या बोलेंगे, इट इज नॉट संडे टुडे। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। तो आई थिंक इज और वाज के बाद नकारात्मक वाक्यों में नॉट का प्रयोग होगा, और ये भी आपको एग्जाम्पल्स के साथ में समझ में आ गया होगा कि कैसा भी आपको सेंटेंसेस नकारात्मक मिल रहा है तो इज और वाज के साथ क्या करना है, नॉट का प्रयोग करना है। ये अच्छे से ध्यान रखना है। तीसरा क्या है हमारा, तीसरा ऑप्शन है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इज या वाज का प्रयोग पहले करें या पहले होगा। मान लीजिए कोई भी सेंटेंसेस आपको इंट्रोगेटिव में दिया गया है, इज या वाज का प्रयोग उसमें क्या कर देना है, पहले कर देना है। अगर कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव दिया गया है, जैसे बोला गया क्या आज बहुत गर्मी है, क्या आज सोमवार है, क्या आज ठंड है, या क्या आज ठंड थी, तो उसमें क्या है, इज और वाज का प्रयोग सबसे पहले कर देना है, उसके बाद में इट का प्रयोग करना है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्या आज बहुत गर्मी है। मैंने यहाँ पे एक इंटरोगेटिव सेंटेंस ले लिया है, प्रश्नवाचक वाक्य, क्या आज बहुत गर्मी है। तो क्या है, क्या के लिए हमको जो है कोई इंग्लिश इसकी नहीं लेनी है, कोई इसके लिए मीन्स स्पेलिंग नहीं लेनी है। इज और वाज में से एक का प्रयोग पहले कर देना है। तो पास्ट है, बीते समय की बात है, तो वाज का प्रयोग कर दें, और अगर वर्तमान समय की बात है तो इज का प्रयोग कर दें। लेकिन इसमें क्या है, क्या आज बहुत गर्मी है, आज की बात हो रही, वर्तमान समय की बात हो रही है, तो क्या करना है, इज का प्रयोग कर देना है। तो ये कैसे बनेगा देख लीजिए, इज इट वेरी हॉट टुडे। ठीक है,
कोई चेंजेस नहीं, केवल इज को हमने पहले रख दिया है। क्या आज बहुत गर्मी है, इज इट वेरी हॉट टुडे। ठीक है, अगर किसी से पूछना है इंग्लिश में कि क्या आज बहुत गर्मी है, तो आप क्या बोलेंगे, इज इट वेरी हॉट टुडे। अगर बोला जाए कि आज बहुत गर्मी है तो क्या बोलेंगे, इट इज वेरी हॉट टुडे। यानी कि यहाँ पे सिर्फ इज और जो है इट को जो है उसकी पोजीशन बदलनी है, इज और इट को जो है इधर उधर करना है, बन जाएगा आपका अफर्मेटिव से जो है इंट्रागेटिव। ठीक है, अगर क्या हटा दिया जाए तो इज इधर आ जाएगा, इट पहले आ जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। हमने क्या लगाया है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसमें हमने इट को बाद में इज को पहले लगा दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं इसके एग्जांपल। क्या अंधेरा हो रहा था। ठीक है, बीते हुए समय की बात की जा रही है, क्या अंधेरा हो रहा था, यानी कि आपसे कुछ समय पहले किसी ने पूछा, कुछ टाइम कुछ वक्त गुजर चुका है, आपसे किसी ने पूछा होगा कि क्या अंधेरा हो रहा था, तो क्या है, पास्ट है ना, भूतकाल में पूछा जा रहा है, गुजरे हुए समय की बात की जा रही है, क्या अंधेरा हो रहा था। तो इसको क्या करना है, वाज का प्रयोग पहले कर दीजिए, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या शब्द आया हुआ है, तो क्या करेंगे, वाज, फिर क्या करना है, इट, फिर गेटिंग, फिर डार्क। डार्क, क्या अंधेरा हो रहा था। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया है आपका कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अगर आ रहे हैं ऐसे, तो आपको इज या वाज का प्रयोग पहले करना है। सबसे पहले सेंटेंस को जो है इज या वाज से ही शुरू करना है। ठीक है, आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। चौथा इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बहुत ही सावधानी से समझिए। चौथा ऑप्शन इसका बहुत ही ज्यादा मोस्ट है। चौथा ऑप्शन इसका है निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए। निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत की जब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, निर्जीव चीजों की तरफ जब हम इशारा करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी से हमने बोलना है कि यह उसकी घड़ी है, यह उसकी घड़ी है, तो उसको अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या है, इशारा कर रहे हैं ना, यह उसकी घड़ी है, यह उसकी घड़ी है, इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। और हमारा जो है चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए इट का प्रयोग होता है। मान लीजिए आपने बोल दिया यह उसकी घड़ी है, इट इज हिज वॉच। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इट इज हिज वॉच। मान लीजिए आपसे किसी ने बोला यह उसका कलम है, उसको अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, इट इज हिज पेन, यह उसका कलम है। यह उसकी साइकिल है, इट इज हिज बाइसिकल। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका प्रयोग करना है। कोई भी निर्जीव वस्तु की बात की जा रही हो, कोई भी निर्जीव वस्तु की, ठीक है, और उसकी तरफ इशारा किया जा रहा हो, उसकी तरफ संकेत किया जा रहा हो। ठीक है, अब इशारे का मतलब ये तो नहीं है कि हाथ उठा के ही बोलेगा कोई सामने वाला बंदा कि यह उसकी घड़ी है। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, आपको पहले से पता है कि सामने घड़ी है, इसलिए आपसे बोला जा रहा है कि यह उसकी घड़ी है। इशारा करने की जरूरत वहां है जहां सामने वाले को ये पता ना हो कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो है कहाँ, उसका स्थान क्या है, रखी कहाँ है, वहां पे जो है इशारा करना पड़ता है। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलता हूं यह मार्कर उसका है, तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में, इट इज हिज मार्कर। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता नहीं है ये मार्कर कहाँ रखा है, फिर मैं आपसे बोलूंगा कि मार्कर जो है उसका है, तो कैसे बोलूंगा, तब मैं इशारा करूंगा उस चीज की तरफ कि इट इज हिज मार्कर। ठीक है, ये सिंपल है, ये आप समझ सकते हैं। निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, यह उसकी घड़ी है, यह उसकी घड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, यह उसकी घड़ी है। अब यहाँ पे यह जो है सब्जेक्ट है, लेकिन कैसा है, निष्क्रिय करता है, डमी सब्जेक्ट है। ठीक है, इसको बोलो या ना बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो है मैं इसको यह को हटा दूं थोड़ी देर के लिए, क्या बचता है, उसकी घड़ी है, तब भी पता चल रहा है कि उसकी घड़ी है। लेकिन यह क्या है, डमी सब्जेक्ट है, तो ये क्या बोला जाएगा, इसको इंग्लिश में जब बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज हिज वॉच। ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे, इट इज हिज वॉच, या उसकी घड़ी है।
अब इसका एक पास्ट देख लेते हैं। ये तो वर्तमान समय का हो गया ना, या उसकी घड़ी है, यानी अभी भी उसकी है। ठीक है, एक पास्ट देख लेते हैं इसका। यह उसकी कार थी। ठीक है, यहां पे बोला जा रहा है 2 नंबर पे एग्जाम्पल है, यह उसकी कार थी, यानी कि अब उसकी नहीं रही, वो बेच चुका है या फिर उसने किसी को दे दी है। ठीक है, तो अब ये जो है उसकी कार नहीं है। तब बोला जा रहा है उसकी तरफ देख के या इशारा करके या संकेत दिया जा रहा है कार की तरफ कि यह कार उसकी थी। तब इसको कैसे बनाएंगे? इट, सेम प्रोसेस है, बस आपको जो है इट थी के लिए आप वॉज, उसकी के लिए हिज कार। ठीक है, इट वॉज हिज कार, यह उसकी कार थी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए हमको इट का प्रयोग एज ए डमी सब्जेक्ट या निष्क्रियकर्ता के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा कि जो है इट का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए या उनकी तरफ संकेत के लिए किया जाता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इट क्या है? इट एक निष्क्रियकर्ता के रूप में, डमी सब्जेक्ट, न्यूट्रल सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। इसको जो है 6 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है: महीना, मौसम, समय, दिन, ऋतु, प्रकृति। ठीक है, और इन्हीं पे ये इसी बेस पे पूरा काम करता है। ठीक है, फिर चाहे इसका पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है या फिर आपका कोई भी निर्जीव वस्तु की तरफ संकेत किया जा रहा है या इशारा दिया जा रहा है या उसके बारे में आपको नॉलेज दिया जा रहा है। जैसे आपको नहीं पता था ना कि घड़ी किसकी है, लेकिन बोला गया यह घड़ी या उसकी घड़ी है, तो आपको पता चल गया ना किसकी है। बोला गया यह उसकी कार थी, आपको पहले से नहीं पता था, अब किसी ने आपको बता दिया, तो क्या है? नॉलेज दिया जा रहा है, आपको जानकारी दी जा रही है किसी निर्जीव चीज के बारे में। तो वहां क्या है? दोनों में इट का प्रयोग आपको करना है। बाकी वॉज और इज को सेम प्रोसेस, अगर आपका वर्तमान समय है तो इज लगाइए, अगर बीते समय की बात की जा रही है तो वाज लगाइए। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो आई थिंक जो आज का हमारा टॉपिक था यूज ऑफ न्यूट्रियल एट, ठीक है, इट, तो आई थिंक ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आपने पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस समझे, इट के बाद इज या वाज का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंसेस इज या वाज के साथ नॉट का प्रयोग होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इज या वाज का प्रयोग पहले हो जाएगा। निर्जीव वस्तुओं की ओर संकेत के लिए इट का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो बाय एग्जांपल आपने समझ लिए, उनके टॉपिक्स भी मैंने समझा दिए। अब अगर आपको ये अच्छे से वीडियो समझ में आया है तो उठा लीजिए अपनी ग्रामर और देखिए उसमें कितनी एक्सरसाइज दी है। 15 से 20 सेंटेंसेस आपको मिलेंगे यूज ऑफ इट में। आई थिंक 15 अगर है तो 15 के 15 आप कंप्लीट करने वाले हो। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पे भी आपको ये नहीं कंफ्यूजन होगा कि इज लगेगा या वाज लगेगा, इट कहाँ लगेगा, पहले या बाद में, ये आप आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर आज का वीडियो हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे कि हमारे हेल्पफुल वीडियोस आपको समय रहते मिलते रहें।